देखो, अभी आपने देखा होगा जैसे कि 50% से मार्केट नीचे गिर गई, मतलब ऊपर उठ गई, तो वो 50% से ऊपर ही क्यों उठी है? 50% से ही ऊपर क्यों उठी है, वो वाला रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक कॉन्सेप्ट है एमएमसी के अंदर, जो मैंने पहले बताया था। एमएमसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग फेज़ 1 में ही यूज़ करते हैं, ठीक है? फेज़ 1 में ही यूज़ करते हैं, जिसका नाम है एसओपी, ठीक है? इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है? इसको सिंपल वे में लिखता हूँ, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग कैंडल की बॉडी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब हम लोग कैंडल की बॉडी को वीक या स्ट्रॉन्ग पहचान सकते हैं अगर वो जनरली कंटिन्यू कर रही है ट्रेंड में, ठीक है? ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है ना, तो हम लोग उसको जनरली उसका 50% या फिर मतलब 50% छोड़ो, उसके बीच में आने वाली कई सारी कैंडल को पहचान सकते हैं, कैसी चल रही है और आने वाली कैंडल कैसी आ सकती है, वी कैन फाइंड। तो इससे हम लोग कैंडल की और साथ में ट्रेंड की, दोनों की ही स्ट्रेंथ को और वीकनेस को पहचान सकते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने स्ट्रेंथ देखी है। अभी आपने जो देखा है ना, वो स्ट्रेंथ देखी है कि एकदम से मार्केट कम पावरफुल कैसे होगी, थोड़ा सा। होता क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट आपकी यहाँ से कुछ टुकड़ों में नीचे गिर रही है, ठीक है, ऐसे करके, तो वो एक कंसिस्टेंट मूव लेके अपने आप को ट्रेंड के साथ फॉलो करती हुई जा रही है, ऐसा ही है। ऐसे करके आप देखोगे तो वो अपने आप को फॉलो करती हुई जनरली जा रही है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये सारी की सारी आपके सामने रेड कैंडल्स हैं, जिनकी बॉडी एवरेज साइज है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो होना चाहिए, जो एक लॉजिकल कैंडल के शेप नज़र आती हैं, ये उनमें से उनका एवरेज साइज है। अब यहाँ से मान लो मार्केट हमारी ऊपर उठनी शुरू होती है, और फिर ऊपर उठने उठने के बाद, ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पर हमें रिवर्सल एरिया दिखना शुरू हो जाता है, मतलब हमने पीछे की डिमांड यहाँ लगा दी, तो मार्केट का यहाँ से डिमांड का एरिया आ गया। यहाँ से फिर ये एकदम से गिरनी शुरू होती है, तो एक डाउट पैदा होता है, भाई ये एकदम से क्यों गिर रही है, और फिर एकदम से और गिर जाती है, ठीक है? दैट इज हाउ कि एकदम ऐसा क्यों हो रहा है कि या तो ये जल्दबाजी में नीचे गिरना चाहती है कि यहाँ पर कोई ऐसा लो है, या फिर ट्रेंड का कोई ऐसा लो है जो बहुत पावरफुल, इसको तोड़ने के लिए बिल्कुल ये बेताब है। ये तब होता है। ऐसे केस में क्या है कि हम लोग सप्लाई तो अपनी ये वाली इसकी बॉडी से और बिल्कुल लोएस्ट बॉडी तक हम लोग लगा देते हैं, और ये वाली क्यूएफएल हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ऐसे ही होता है। अब जब इसमें क्यूएफएल लगाते हैं तो जनरली क्या होता है कि ये इसमें दो पोर्शन निकल के आते हैं, ठीक है, या तो 50 या 100। अब इसमें ज्यादातर फोकस ऐसी कंडीशन में जब कैंडल हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, दोनों सेम चीज है, तो हमें यहाँ वेट करना है कि हमें 50% लगा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद अगर हमें दिखता है कि सेंटर के पार्ट पे कोई भी ऐसी कैंडल आ जाए जो इसको अपोज कर रही है, जैसे कि मान लो कोई ग्रीन कैंडल बन जाए किसी भी तरीके की, चाहे स्पिनिंग टॉप बन जाए, चाहे हैमर बन जाए, चाहे इन्वर्टेड हैमर बन जाए, तो ये कैंडल क्या करती है, ट्रेंड को अपोज करने की कोशिश कर रही है, यानी कि रोकने की कोशिश कर रही है। बस ये सिग्नल होता है इस ट्रेंड की कमजोरी का, ठीक है। क्यों? अब सोचोगे ये एक एक कैंडल से कैसे कमजोरी है, क्योंकि भाई इस पूरे ट्रेंड में इतनी सारी कैंडल बनने के बाद भी एक कैंडल नहीं आई ग्रीन, यहाँ दो ही कैंडल में ग्रीन, एक कैंडल आ गई, ठीक है। समझ गए? यहाँ पर चार कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल नहीं है, और यहाँ दो कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल आ गई। अब सभी लोगों का ध्यान ये रहेगा कि यार कैंडल तो बड़ी है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है, उससे उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल डिपेंड करती हैं, ना कि साइज ऑफ कैंडल। अभी मैं आपसे कह दूं एक ही कैंडल नीचे गिर जाए, ठीक है, और फिर वो थोड़ी थोड़ी करके रिकवर कर रही है, तो फायदा क्या होगा भाई इस गिरावट का? मुझे ये बताओ, इसका इसका फायदा क्या होगा? इसको तो कोई फायदा नहीं ना, इसका मतलब ये तो फेक कैंडल थी, तो वही तो ये हो रहा है, ये वही तो हो रहा है। समझ आया? ठीक है। सो ऐसे केस में हम लोग अपनी सप्लाई को 50% पे ज्यादा ध्यान, वैसे ध्यान दोनों में देते हैं, बट ज्यादातर 70%
ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग 50% पे, क्योंकि यहाँ पर हमें रिवर्स होने के चांसेस मिल जाते हैं। मार्केट हमें रिवर्स करने के पूरे-पूरे चांसेस देती है एंड इस तरीके से बस हमें ढूँढना पड़ता है एक पर्टिकुलर सीसीपी, यानी कि एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जिसकी वजह से हम लोग श्योर हो जाएँ कि भाई मार्केट, जैसे कि सबसे बढ़िया है भाई आफ्टर इफेक्ट ढूँढ लो। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पैटर्न है यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट। वैसे वो हर बार आता नहीं, बट वी कैन यूज़ इट। ये वाली कैंडल फेल करे इसको यहाँ से, ठीक है? ये आफ्टर इफेक्ट बना दें एंड देन उसके बाद हमें यहाँ ग्रीन कैंडल दिखे, वी कैन सी इट एज़ ए पॉजिटिव पैटर्न और फिर मार्केट हमारी यहाँ से अपसाइड में जा सकती है। एंट्री यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं इसमें एंड देन फिर ऊपर जो भी डिमांड आपकी हम लोग वो मिल सके। समझ आया? वैसे इस ट्रेंड का हाई ही होता है। ठीक है? आप जो डिमांड है वो रहोगे तो भाई जिसको रिवर्सल एरिया, जिसको क्यूएफएल आ गई वो तो समझ ही जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। बेशक मार्केट रिवर्सल एरिया से रिवर्स करे या ना करे, लेकिन बाकी आप समझ गए हो मैंने क्या बोला। दैट इज़ हाउ। तो इस तरीके से हम लोग ये अभी जो मार्केट में हुआ है ये उसका एक एग्ज़ाम्पल था जो मैंने आपको दिया है। समझ में आया सभी को? मज़ा आया? यू कैन सी लाइक दिस। अरे कहाँ चला गया? ये देखो, ये तो उड़ ही गया बिल्कुल ऊपर। ठीक है, यू कैन सी। मज़ा आया? अभी जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे सामने ये जो रिवर्सल एरिया है ये जनरली फेल हुआ है। देखो इसमें स्टॉप लॉस हुआ है सेल साइड में, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनगल्फिंग थी और ये मार्केट को बढ़िया, इसने इसने एंट्री बढ़िया है ये, लेकिन वही है कि मार्केट ने नहीं काम का अगली कैंडल स्टॉप लॉस कर दिया। लेकिन अब ये पूरा एरिया मार्केट ने फिर से रिवर्सल बना दिया, रीटेस्टिंग, रिवर्सल को रीटेस्टिंग कन्वर्ट कर दिया एंड दिस विल बी द न्यू जोन। ठीक है, तो ये आपका एक आर इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस ए आर इंटरचेंज। कोई प्रॉब्लम इसको किसी में? ठीक है, इसमें देखो स्टॉप लॉस भी है इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा ये, और ये दोबारा से एंट्री, नहीं तो ये कैंडल भी यहाँ बनी हुई है। तो सिंपल एक मूव हमारा निकल के आता है। ठीक है? ऐसे केस में क्या है कि अब जैसे वही है कि अगर किसी जगह की चीज़ हाफ हो गई, इन केस टारगेट का हम लोग, और इसमें अगर रिस्क वाली चीज़ करी जाए, जैसे अभी यहाँ लाइव में हुआ है, इसमें मैं यही बताने वाला था बट मैं एक बार चेक कर रहा था। अगर यहाँ पर हो जाए तो मतलब देखो, अगर यहाँ यहाँ पर है कि जो हमारे सामने सप्लाई थी आपने देखा होगा, ठीक है? सप्लाई थी, तो सप्लाई हमारी अगर हाफ हो जाए, ठीक है? हाफ सप्लाई हो जाए, तो जो डिमांड है वो हमारी क्या हो जाती है? भाई डबल हो जाती है वो तो। डिमांड डबल हो जाती है ना, तो हमें ये डिमांड डबल ले लेनी मोस्ट ऑफ द टाइम। बस 50% पे कुछ क्वांटिटी वगैरह निकालनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी जो डिमांड है ऐसे ये है, तो हम इसको डबल कर देंगे यहाँ से यहाँ तक एंड यू कैन सी द एक्यूरेसी। ओके, तो ये फुल टारगेट कंप्लीट हो गया। लेट्स वेट फॉर द सप्लाई। भाई मार्केट पॉजिटिव है तो नीचे की साइड के हमें रिवर्सल एरिया, रीटेस्टिंग एरिया माइन वो करने हैं एंड देन वी हैव टू यूज इट फॉर ट्रेंड। समझ आया? देखो, जज्बा चाहिए लाइव स्ट्रीम पे जनरली चलती हुई मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझाना और फिर वही मार्केट पर करके दिखाना। ठीक है, ट्रेडिंग करना तो एक बहुत अलग चीज़ है, अकेले भी करना बहुत अलग चीज़ है। ठीक है? जब आपके सामने 3000 लोग बैठे हो ना, जिनमें से 300 लोग गालियां दे रहे हो, नेगेटिव हो, और उसमें से 10 लोग किसी और चैनल के फॉलोवर हो यहाँ की नेगेटिव बातें करते हैं उसके बीच में, ठीक है, तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट अब आदत हो गई है। Yeah. देखो, ना तो बेरिश एनगल्फिंग यूज करेंगे ना ही नेगेटिव एनगल्फिंग यूज करेंगे, यहाँ कुछ और ही यूज करेंगे। हैंगिंग मैन यूज करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे हैंगिंग मैन को। ठीक है, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं गाइस, सब्सक्राइबर कम कर रहे हो तुम मेरे, ये तो गलत बात है यार। अभी तो 1 लाख और चाहिए।
ये तो गलत बात है, बस सब्सक्राइबर कम कर रहा है। वैसे मैं कभी सब्सक्राइबर की भीख नहीं माँगता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उतने हैं जितने मुझे चाहिए। आरआर इंटरचेंज मतलब अगर मार्केट आपकी इस तरीके से जा रही है, लेकिन यहाँ से रिवर्स ना करके वो हाई ब्रेक कर दे, तो ये वाला हाई आपका सपोर्ट बन जाता है, फिर इसको यूज़ करती है। ठीक है? तो इसको हम लोग इंटरचेंज कह देते हैं। ये एक इंटरचेंज होता है, इसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज भी कह सकते हैं, बट अभी मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाया ना, तो इसलिए मैं वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ रिवर्सल एरिया लगाया था, तो मैं रिवर्सल को रीटेस्टिंग में कन्वर्ट कर। अब यहाँ कैसे बोलेंगे कि दिस पॉइंट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, दिस पॉइंट इज़ ए रिवर्सल, ठीक है? रिवर्सल एरिया, या फिर आप रिवर्सल पॉइंट कह सकते हो उसको, ठीक है? एंड दिस पॉइंट इज़ ए रीटेस्टिंग। ओके? सो इसीलिए मैंने यहाँ सेम आपको दिखाया। तो ये भी जो आपको दिख रहा है, जैसे ये रीटेस्टिंग यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर, ठीक है? और यही सेम पॉइंट आपका यहाँ पर है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, सेम इसी तरीके से आपका ये लगा। ओके? कन्फ्यूज़न किसी को? देखो, हर चीज़ का ना डीप में पता होना चाहिए आपको शुरुआत में, उसके बाद फिर थोड़ी चीज़ें यूज़ करो। जब हम पेपर देते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो हम सिर्फ़, अगर हम सिर्फ़ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो पेपर में आएँगी, तो इसका मतलब हमारे पास में लीक्ड पेपर आया है, ठीक है? जो एक ना एक दिन हमारे करियर में हमारी कर देगा सही से, ठीक है? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि लीक पेपर लेके आप एक बार नंबर तो ले आओगे, लेकिन बाद में लाइफ़ फिर लीक रहेगी आपकी। तो ये सेम चीज़ यहाँ है, तो पढ़ना में सब कुछ पड़ता है, लेकिन यूज़ उसमें से क्या होता है? अब एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें से एक क्वेश्चन आया है, बुरा तो लगता है, लेकिन नॉलेज तो आ जाती है। वही सेम चीज़ यहाँ है। एक टाइम बाद हमें सिर्फ़ उस पर्टिकुलर उसी चीज़ को यूज़ करना है जो उसकी है। समझ आया? ये हटा दूँ? मैं आपको पहले ही बोला हूँ, कोई भी नेगेटिव एनगल्फिंग ना ही बेरिश एनगल्फिंग यूज़ करेंगे। देखो, दोनों ही फेल होएँगी। एक तो ये फेल हो गई, देखो बेरिश एनगल्फिंग फेल हो गई, है ना? और अब देखो ये नेगेटिव एनगल्फिंग बची हुई है, अभी फेल हुई नहीं है, बट वेट करते हैं, ठीक है? अभी तो मैं आफ्टर इफेक्ट भी नहीं यूज़ कर सकता। अभी मार्केट प्योर पॉजिटिव है यार, नेगेटिव नहीं है। वी हैव टू वेट इट, वेट फॉर इट, ओके? थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच। देखो, ऐसे अच्छे-अच्छे सवाल पूछोगे ना, तो मुझे आंसर देने में मज़ा आता है। अब तुम यहाँ आके जो है वहाँ जॉइन करा दो, यहाँ जॉइन करा दो करते हो, तो फिर थोड़ा मूड अच्छा नहीं होता है यार। ये फिर बुरी वाली चीज़ है यार, वो अच्छा नहीं है। फॉक्स का, ये फॉक्स में यही तो है यार, ये फॉक्स ही तो है ये वाली। और क्या है, ये देखो ना आप, ये क्या है? कैंडल ऊपर गई, पहले इसने फेल कर दिया, सॉरी, पहले इसने काम कर दिया, नीचे काम करा, फिर फेल कर दिया, और फिर इसकी जो ओपनिंग है उस पे एंट्री है। आई नहीं क्या मार्केट यहाँ पर? मुझे बताओ, आई क्यों नहीं? ऊपर ही तो जा रहे हैं हम लोग, ऊपर जा रहे हैं तो रेड कैंडल देखेंगे, जो भी रेड कैंडल आ रही है, जो मार्केट को गिराने की कोशिश कर रही है। नीचे हमने देखा, इसमें बड़ी यहाँ एंट्री है, और इसकी जनरली पूरे ट्रेंड तक का स्टॉप लॉस है, और क्या है? यही तो सेम चीज़ है अभी भी, या डिफरेंट है? ये बताओ मुझे, अगर डिफरेंट है तो कुछ। यहाँ पर हुई नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फेल ही हुई है। यहाँ पर काम करी है, फिर फेल हुई है, एंड देन फॉक्स की कंडीशन फॉलो हो गई है। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल एज दैट यार। अब जैसे ये है, देखो, ये देख रहे हो आप, ये मार्केट नीचे आई, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये सीधे फेल हो गई। यहाँ पर बनी, अब इसने पहले काम करा, ये देखो,
ये हाई वर्क करा, ये लो, फिर ये फेल कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मार्केट ऊपर जाए और फिर बाद में इसमें नीचे से हमें रीटेस्ट दे। आप देख सकते हो इसमें कितना बढ़िया इसके अंदर एंट्री मॉड्यूल निकल के आया, यहीं से भी उठी है। तो ये देखो, पहले इसने वर्क करा, फिर इसको फेल करा, फिर मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट दिया, एंड देन फिर ऊपर गई। यहाँ भी तो ये ट्रेंड की सबसे पहली ग्रीन कैंडल है, ये तो हुई नहीं, इसके साथ तो कुछ हुआ नहीं, तो मुझे इसको लेने की कोई जरूरत नहीं, पहले वर्किंग वाली कैंडल ली है जो पहले काम करिए। फॉक्स का यही तो है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मतलब बॉटम ही पकड़ लिया मार्केट का यार। मस्त एकदम बॉटम। यहाँ से भी, क्या बात है, यहाँ से यहाँ तक। वैसे यहाँ तक भी ले सकते थे, बड़ा छोटा हो जाता रेशियो, इसलिए मैंने यहाँ तक लगाया इसको। ओके, डबल। यार 1:7 नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया? ओके, अब आएगा ना 7। हाँ अब आया, बॉडी तक का कर लें। और यहाँ पर कितना, 1 मिनट, लेट्स सी दिस, इफ वी हैव दिस। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया था, एक एरिया यहाँ से यहाँ तक। यस, फॉरेक्स डिमांड। ओके देखो, यहाँ वो कुछ नहीं आया, मैंने बोला था ना वेट करना है, इसमें नहीं आया तो फेलियर से बच गए, डिमांड के साथ चल रहे हैं। ये फिर से देखो, पॉजिटिव एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, पॉजिटिव एनगल्फिंग दोनों ही काम कर रही है, ठीक है। ओके, सो वी विल यूज इट। यहाँ से यहाँ तक इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने हमारी पसंदीदा कैंडल नहीं दी है, सो वी विल नॉट यूज़ इट। यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ठीक है, एंड वी विल यूज़ इट यहाँ से यहाँ तक। कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट हो रही है। भाई आपने गलत बोल दिया, 10 लोगों को मिलेंगे 5 लाख, मैंने कब बोला 5 लाख मिलेंगे? मैंने बोला रिवॉर्ड मिलेगा, जस्ट रैंडम जो भी है। ये तुम लोग कितने कितने ज़्यादा इनसिक्योर हो तुम लोग, बताओ कितने इनसिक्योर हो। क्या तरीका है? अभी मना कर दूं कि मेरा मन नहीं है देने का, फिर फिर क्या होगा बताओ? क्या कह रहे हो ब्रो, 1 मिनट रुको, किसी ने कुछ बोला है अभी अच्छा सा एक। मार्केट मेरे फेवर में जाती है बट एसएल करने के बाद क्यों? देखो इसके लिए मुझे ना इस आपको थोड़ा इलाज करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ मेडिसिन होंगी आपकी, ठीक है। और मेडिसिन के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, वहाँ आपको मेडिसिन मेडिसिन का मतलब है कहाँ कमी है आपके टाइमिंग्स में, टाइमिंग में ही कमी है जब ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। टाइमिंग क्या, टाइमिंग बताता हूँ मैं आपको, सोचो मैं आपसे कहता रेंज एनालिसिस के हिसाब से, अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई एक काम करो, ठीक है, यू कैन सी कि मुझे एंट्री लेनी है इस जोन में, तो मैं एंट्री यहाँ ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर करीब 13 मिनट वेट किया होता तो मैं एंट्री सही जगह पे लेता, लेकिन मैं एंट्री कहाँ ले ली, मैंने एंट्री ले ली यहाँ बाई की, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस करा और फेवर में चलेगी, ऐसे ही हो रहा है, किस किस के साथ ऐसा हो रहा है? ये इशू टाइमिंग का है, पहली तो चीज टाइमिंग की है, दूसरी चीज है लोकेशन की, बट लोकेशन से ज्यादा टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है शुरुआती केस में, अगर आप देखोगे, हैव टू वेट फॉर इट, नाइस टाइमिंग हियर। रिफाइनिंग करना इज अ स्किल, एग्जैक्ट कैंडल पकड़ के ट्रेंड के साथ जाना इज अ स्किल, इज अ स्किल, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको डबल डिमांड करके दिखाई, 4x डिमांड हो चुकी है, ये बिल्कुल मस्त एकदम मार्केट जा रही है ऊपर बढ़िया से एकदम हाई ब्रेक करने के बाद, ठीक है। एंड अभी आपने देखा होगा ऐसा क्यों हुआ,
ये लाइन आपको दिख रही है मेरी लगी हुई है, कुछ लाइन नजर आई मैंने यहाँ लगा, ये लाइन किसी को याद है या भूल गए सारे? ये इसका रियल ब्रेकआउट हो गया है, इसलिए लाइन यहाँ पर गया, ट्रेंड बन चुका है, अब तो ट्रेंड के साथ पॉजिटिव 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 चलते जा रहे हैं। ये लाइन ऐसे थोड़ी लगाई हुई है मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कुछ है इस लाइन में जिसकी वजह से मैंने इसको लगाया हुआ है, ये चीज देखो। है कुछ इस लाइन के अंदर। ये मार्केट ऊपर ही जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका ऊपर का एरिया फिल हो गया है, ठीक है। नाउ वी हैव टू वेट, ये वॉल्यूम बर्स्ट हुआ है, ठीक है। सो हम लोग वेट करेंगे लाइक दिस। ये हमारे सामने रिवर्सल एरिया था, वी हैव द रिवर्सल एरिया, ओके। ये कैसा एरो आ रहा है इसमें जी? और ये हमारे सामने यहाँ वॉल्यूम बर्स्ट लगेगा अगर मैं बिल्कुल इसका वो कर दूंगा, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंपल कर रहा हूँ मैं अभी, लेकिन वॉल्यूम बर्स्ट के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई है, तो अभी भी मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर ही है, ठीक है। लेट्स सी। यार बढ़िया वॉल्यूम आ रहा है इसमें तो। इथेरियम में कुछ ज़्यादा नहीं है फिलहाल के लिए, गोल्ड रो रहा है थोड़ा सा, ओके। चलिए वेट करते हैं। परफेक्ट। होने वाली मार्केट को क्यों सॉल्व कर रहे हो? जो हो गया वो बताओ। हम्म। बहुत नई चीज़ बताई है आपने मुझे, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म, हम्म। अभी चलते हुए मार्केट में बता दिया तो सबसे पहले MT5 में ट्रेड लगेगी ना तुम्हारी फिर, और फिर लॉस हो जाएगा, फिर कमेंट में लिख के जाओगे कि इनको कुछ नहीं आता, है ना। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की है। इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम फॉरेक्स की एडवाइजरी मांगने ना आए। सुबह, दोपहर, शाम किसी और की स्ट्रीम पर करे गए लॉस की रिकवरी करने ना आए। थैंक यू। अब ठीक है? परफेक्ट। तो गाइस, हम लोग आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है आपका क्यूएफएल। कल मैंने आपको थोड़ा-सा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दी थी, और आज मैं आपके क्यूएफएल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और किस-किस जगह पर करेंगे, और कहाँ हमें इग्नोर करना है। सबसे पहले आपको मार्केट में चीज़ों को इग्नोर करना सीखना है, और उसके बाद उन चीज़ों को सीखना है जो काम करती हैं। ठीक है? चलिए, चलते हैं हम लोग अपने। मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि कुछ जो होते हैं ना ट्रेड वगैरह माँगने वाले लोग, वो इस टाइम पे चले जाते हैं, तो इसलिए मेरी मेहनत फालतू लोगों को ना मिले, इसलिए मैं ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरली जो हुआ है मार्केट में उसका कॉन्सेप्ट बताया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जो आज का कॉन्सेप्ट है जनरली, ठीक है? सो वी विल यूज़, देखो एमएमसी के अंदर जनरली 22 फेज़ हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। रीज़न, उसका रीज़न ये है ताकि आप एक बहुत बड़ी चीज़ से बच सको जिसको बोलते हैं कन्फ्यूज़न, कि किसको यूज़ करें, किसको यूज़ ना करें, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैं आपको डायरेक्ट वही चीज़ बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। एमएमसी में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि ये बेसिकली मैंने सिर्फ़ रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स पे ही बनाया हुआ है, ठीक है? तो रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग सबसे पहले मेज़र करते हैं ट्रेंड्स को, ठीक है? तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने हैं ट्रेंड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्यूएफएल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है? क्यूएफएल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी स ट्रेड के, किसी भी सॉरी ट्रेंड के साइज़ को मेज़र करने के लिए कि कितना साइज़ था, फिर उसको आगे हम लोग लगाते हैं जिस जगह से वो रिवर्स कर सकती है और कहाँ तक कर सकती है वो।
तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट होते हैं ज़ोन, ठीक है? 78% केसेज़ में आपका जो क्यूएफएल है वो आपके पूरा 100% साइज़ यूज़ होगा और बाकी का जो 22% चांसेज़ हैं वो आपके 50% के। जैसे अभी हम लोग 22% चांसेज़ पे थे, जिसमें हमने क्यूएफएल का 50% एरिया यूज़ किया है। ठीक है? तो वो एक चीज़ है, वो ध्यान रखना ही हमेशा, ये ऐसे परसेंटेज चलती है हर चीज़ में। इसका हमेशा ध्यान रखना, दिस इज़ सम साइकोलॉजिकल नंबर अकॉर्डिंग टू माय कांसेप्ट, ठीक है? अब इसको मैं आपको थोड़ा-सा इस तरीके से समझाता हूँ। लेट्स से आपके सामने मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है? थोड़ा-सा इस तरीके से मान लो हम लोग कैसे मेज़र करते हैं क्यूएफएल को? क्यूएफएल को मेज़र करा जाता है जैसे मान के चलो आपके सामने यहाँ पर मार्केट गिरने वाली है इस जगह से और यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग की कैंडल है, यानी कि एक रेड कैंडल है, ठीक है? एक रेड कैंडल है और फिर मार्केट यहाँ से मान लो नीचे जा रही है, इस तरीके से नीचे जा रही है। कई सारी कैंडल इसके अंदर बनती जा रही है, ठीक है? ऐसे करके। बहुत सारी कैंडल थी, छोटे-मोटे स्विंग्स भी थे और उसके बाद ये नीचे आ गई। अब होता क्या है कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठने लग जाती है। आपने देखा कि भाई ऊपर उठ रही है मार्केट, ठीक है? फिर ऊपर उठने के बाद फिर दोबारा यहाँ पर जा रही है। अब बिल्कुल बॉटम पे जो कैंडल है, वो आपकी होगी एक रेड कैंडल, बिल्कुल बॉटम की जो रेड कैंडल है, हम उसको देखेंगे और अब हमारे सामने जो ये पूरा हिस्सा है, दिस होल पोर्शन इज़ नोन एज़ द सप्लाई। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूएफएल कैसे मेज़र करते हैं? कैंडल की बॉडी से हाई की और लो तक की बॉडी, जो भी इसकी लो की बॉडी होगी आपकी, यहाँ तक जो लगी रहेगी ये, ठीक है? लो तक की बॉडी को हम लोग क्यूएफएल की तरह मेज़र कर ले रहे हैं। ये हमारे सामने एक सप्लाई निकल के आई। उसके बाद हमारी मार्केट जब मान लो यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर एक कैंडल बनती है, दोबारा से एक और रेड कैंडल बन जाती है मान लो, ठीक है? और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। लेट्स से मार्केट नीचे गिरी, तो अब ये जब नीचे गिरनी शुरू होती है, ये कहाँ तक जा सकती है? कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से रिवर्स कर सकती है? दैट इज़ हाउ वी कैन मेज़र। तो हमें क्या करना होता है, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? कॉपी करके इसको यहाँ जनरली सिंपल वे में इसकी बॉडी से नीचे तक लगा देते हैं और लगाने के बाद हम लोग नीचे इसके 5% ज़ोन को, इसके 5% साइज़ को, करीब 5% साइज़ को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस बॉक्स इज़ नोन एज़ द क्वांटिटी बॉक्स। क्वांटिटी बॉक्स होता है, यानी कि क्वांटिटी बॉक्स इसका नाम क्यों रखा है मैंने? देखो इसका नाम इसलिए रखा है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? क्या होगा, मतलब आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हारा माइक, तुम्हारा स्पीकर फट गया है भाई, ठीक है? डिस्टर्ब कर देते हैं, बेमतलब यार। मार्केट नीचे आ रही है और मान लो इस जगह पे आके जब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मेज़र करोगे ना, तो इसकी ब्यूटी क्या है एमएमसी की? एमएमसी की ब्यूटी आपको मज़ा आएगा, जब आपको रिज़ल्ट दिखेगा ऐसा। क्वांटिटी बॉक्स पे टच करते ही आपकी कैंडल टच करते ही आपको बस एक चीज़ देखनी होती है यहाँ पर, कोई सेकंड सीसीपी, जो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे देखना है। अल्फ़ाबेट्स जो मैंने कल समझाए थे, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे सामने एक हैंगिंग मैन बना हुआ है और फिर बाद में एक मारुबोज़ू बना हुआ है। उसके बाद आपकी